मुंहपटक और धरपटक। दो पहलवान थे, मुंहपटक और धरपटक। मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी। उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था, मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुंहपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया और मुंहपटक पहलवान से जोर आजमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी इसमें लग गया। आटा सान कर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल लिया। फिर पानी पीने धरपटक तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। इसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। उस तालाब में रोज एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर भारी भरकम पैर रखा। धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने खींचते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबाना चाहते हो तो जरा ढंग से तो दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने जा ही रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहाँ से आगे चल पड़ा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाँक लगाई। कहाँ हो मुंहपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो। हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंहपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मुंहपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं हैं, कोई पहाड़ ठेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उससे जोर आजमाना चाहता है। मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए, लेकिन मुंहपटक का लड़का बड़ा चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है, मैं क्या करूँ? घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेंगे। फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। इसके बाद झाड़ू लगने की आवाज आने लगी। धरपटक पहलवान सोचने लगा, जिसका बच्चा इतना ताकतवर है वह स्वयं भी जरूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। घर के सामने काफी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़ कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। माँ, देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी सींक लेकर भाग रहा है। उतने बड़े पेड़ को सींक कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज से फैल गईं। वह तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुंहपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया। तुमने उससे कुछ कहा नहीं? जब वह लेकर भाग ही गया तो उससे मैं क्या कहता? बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को बड़ा गुस्सा आया। मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। चलो तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ। नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबराकर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ कर देगा। बेटे को तो वह सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर न उसका बेटा रोया न उसने कुछ कहा। मुंहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे हैं। हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस जवाब से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता तो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से जरूर कहा था, वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सींक लेकर भाग रहा है।
मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपा कर कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। उपदेश? बुद्धि से बड़ी परेशानी टल गई। मुंहपटक के बेटे ने साहस और धैर्य के साथ परेशानी का सामना किया और सोच समझकर बुद्धिमानी से जवाब दिए। मुंहपटक बिना पूरी बात जाने नाराज हो रहा था, लेकिन जब पता लगा तो उसने अपने बेटे को शाबाशी दी। हर काम सोच विचार कर ही करना चाहिए। तीन ठग। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो दावत में गया जहां उसे यजमान से एक बकरी मिली। वो खुशी खुशी उसको लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसको ठगों ने देखा और सोचा कि क्यों ना इससे ये बकरा हथिया लिया जाए। तीनों ठगों ने ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उसे हथियाने की योजना बनाई। जैसे ही ब्राह्मण आगे गया, एक ठग ने ब्राह्मण को रोक कर कहा, अरे पंडित जी, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप अपने कंधे पर ये क्या उठा कर ले जा रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे झिड़कते हुए कहा, पागल है क्या या अंधा हो गया है? दिखाई नहीं देता? यह कुत्ता नहीं बकरी है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या, आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या हो गया है आपको? ब्राह्मण होकर मरी हुई बछिया को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं? उच्च कुल के लोगों को क्या ये शोभा देता है? पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण को टोका और कहा कि इस गधे को कंधे पर क्यों ले जा रहे हो? ब्राह्मण अब घबरा गया। उसको लगा कि ये जरूर कोई मायावी जीव है जो बार बार रूप बदल रहा है, वरना इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? थोड़ी दूर जाकर उसने बकरी को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठगों ने उस बकरी को हथिया लिया और उस ब्राह्मण की मूर्खता पर उनको हंसी भी आई। दोस्तों, कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वो सच की तरह लगने लगता है। इसलिए अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें।